Assalamu alaikum dosto. I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली you can utilize your resources. Here you would learn accounting. Okay जी, continuing from the previous session, तो हम जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो उनमें अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है. this concept says that only those transactions would be recorded in the books of account which can be expressed in monetary terms. ठीक है, जो कि मॉनिटरी टर्म में होंगी, जिनका कोई ना कोई मॉनिटरी इम्पैक्ट होगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो वो ट्रांजैक्शंस हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. जिनका कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होता, फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. अब जैसा कि एग्जांपल के तौर पे वो बता रहा है कि एन एफिशिएंट डेडिकेटेड मैनेजर इज डेफिनेटली एन एसेट टू द बिजनेस, बट सिंस द मॉनिटरी मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो एक डेडिकेटेड मैनेजर यानी डेफिनेटली वो किसी बिजनेस के लिए एक एसेट होता है, लेकिन क्योंकि हम उसको मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी जाहिर नहीं करते, उनको शो नहीं किया जाता. तो इसलिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि हमने ओनली दोज ट्रांजैक्शंस जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी. तो उसको मनी में मटीरियलाइज किया जा सके, उसको किसी फाइनेंशियल यूनिट में कन्वर्ट करके लिखा जा सके, तो फिर वो हम ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड करते हैं. अदरवाइज कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको मटीरियलाइज ना किया जा सके इन टर्म ऑफ मॉनिटरी टर्म्स, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती. इसी तरह से जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हम इसको कहते हैं. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सेज दैट it is necessary to know at frequent intervals कि how the things are going, कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है. कि बिजनेस की अगर हम परफॉर्मेंस को असेस करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा. और जैसा कि आपको पता है कि 12 month पीरियड इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस, और दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. तो इस यानी सालाना हम अपने बिजनेस का उसके ऑपरेशंस को वाइंड अप करते हैं और उनकी एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो डेवलप, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने कहा है कि इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी है, तो वो हम प्रिपेयर करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड पे. नॉर्मली ये मंथली भी किया जा सकता है, बाई एनुअली भी किया जा सकता है और एनुअली भी किया जा सकता है. तो अकाउंटिंग पीरियड्स जो हैं उसमें हम अपना जो लाइफ ऑफ बिजनेस है उसको छोटे छोटे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में हमें डिवाइड करना होता है, ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस कर सकें कि हाउ इट इज गोइंग ऑन. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पीरियड कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इस हवाले से बड़ा हेल्प आउट करता है कि कैसे जो है ना वो परफॉर्मेंस जा रही है बिजनेस की. तो फिर अगर हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखना है, जांचना है, तो हमने उसे छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड्स में जो है ना वो डिवाइड करना है. और नॉर्मली इसको वन फाइनेंशियल जो फिस्कल ईयर है उसमें डिवाइड किया जाता है, एनुअली किया जाता है. लेकिन जैसे बैंक हैं वो बाई एनुअली करते हैं. आपको पता है बैंक हॉलीडे जुलाई 1 पे होता है, इसी तरह से 1 जनवरी या 31 दिसंबर पे भी बैंक हॉलीडे. तो ये क्या करते हैं, वो बाई एनुअली अपने
अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस जा रही है। तो इसी तरह से हर बिजनेस का अपना अकाउंटिंग पीरियड होगा। कई बिजनेस जो है ना मंथली बेसिस पे अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स बना के देख रहे होते हैं, कोई बाई एनुअली बनाते हैं, और और बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो नॉर्मली एनुअली अपने परफॉर्मेंस को असेस करते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, क्या इधर उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। थैंक यू।